हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 5 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 6 के अनुच्छेद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 201 के अनुसार विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित हैं लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब ऐसा संदेश मिलने के तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 202 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। पहला है, राज्यपाल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग के वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 203 के अनुसार विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। तो पहला है, प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य के संचित निधि पर भरित व्यय से संबंधित है, वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधानमंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। अनुच्छेद 204 के अनुसार विनियोग विधेयक। तो पहला है, विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र राज्य की संचित निधि में से पहला है विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और दूसरा है राज्य के संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण के में दार्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। तो पहला है, अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा का अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है। अनुच्छेद 206 के अनुसार लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। तो पहला है, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के विधानसभा को, तो पहला है, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विनिहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की। अनुच्छेद 207 के अनुसार वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपबंध क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिशों से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने या वाला विधेयक विधान परिषद के पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। अनुच्छेद 208 के अनुसार प्रक्रिया के नियम। तो पहला है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 209 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किसी राज्य के
राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने का प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य के संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और राज्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि किसी जहाँ तक इस प्रकार की बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड 1 के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या अस्थायी आदेश के असंगत है तो और वहाँ तक ऐसा उपबंध अप्रभावी होगा।